जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन का दौर चल रहा है। उस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में एक सियासी गेमा गेमी देखने को मिल रही है, जोर तोड़ का जा रही है। इस वक्त हम हमारे साथ मोस्ट सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि वो इस दफ़ा इलेक्शन की सूरत हाल पर क्या कहेंगे। शाह साहब, इलेक्शन का दौर चल रहा है और आप समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन मुतवक्के हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल 8 फरवरी को इलेक्शन है और इंशाल्लाह यकीनन इलेक्शन है और अल्लाह के हुक्म और फजल व करम से पीपल्स पार्टी ही जीतेगी और आने वाला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे। अगर सक्कर शहर की आवाज़ से बात करें तो आप PS-25 के नामजद उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान में भी एक आपका मोस्ट सीनियर रहनुमाओं में नाम होता है। सक्कर की सूरत हाल से आप बता सकते हैं कि इस दफ़ा जो पीपल्स पार्टी है उसके खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहे हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना जा रहा है, तो उसमें आपको टफ टाइम मिल सकता है नहीं? देखिए, ये जो अलायंस बन रहे हैं, इस तरह के अलायंस हमेशा बनते रहे हैं और इस वक्त भी PMLN, MQM, JUIF, GDA, ये सब लोग बहुत सारे साथ हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम बिल्कुल ख़ाइफ नहीं हैं और इस तरह के अलायंस हमेशा बनते रहते हैं। लेकिन 8 फरवरी को इन सब के डब्बे खाली निकलेंगे और सिर्फ तीर ही तीर होगा जो वोट निकलेंगे, क्योंकि लोग चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को फुल सपोर्ट करते हैं। और इस वक्त मैं आपने तो पूरा घूमा होगा, सारा चेक कर रहे हैं, डिस्कवर आपका नाम है, डिस्कवर पाकिस्तान। तो सिंध में तो हमें कहीं भी मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम स्वीप कर रहे हैं। शहरी हलकों में जहाँ पहले हमें इतनी पजीराई नहीं थी, कराची या हैदराबाद, अब तो वहाँ भी मेयर हमारा है और हमें वहाँ भी मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। सर, PTI के जो रहनुमा उनके साथ जो इस वक्त हो रहा है, उनको उठाया जा रहा है, बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है, तो ये मुस्तकबिल में किसी और जमात के साथ ऐसा मुतवक्के है या नहीं? देखिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमने पूरी कोशिश की, चेयरमैन बिलावल साहब ने, उनका मुकम्मल तौर पर स्टांस था कि PTI को आज़ादी से इलेक्शन लड़ने दिया जाए, उनका निशान बल्ला भी हो ताकि कहीं भी इलेक्शन पर इफ़ एंड बट्स ना आए। अब जिस तरह के हालात हैं उसमें ख़ुद PTI का भी हाथ है। उनके वकला चीफ जस्टिस साहब के पास कोई ठोस सबूत नहीं दे सके, जिसकी वजह से उन्होंने आइनी और कानूनी फ़ैसला किया है चीफ जस्टिस साहब ने। हम उनको सलाम पेश करते हैं। इनके वकला और ये सब लोग शोबदेबाजी में लगे हुए हैं। नेक्स्ट डे आपके इल्म में है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की केस था सुप्रीम कोर्ट में ही। इनके वो जो शोबदेबाज हैं लतीफ़ खोसो साहब, उन्होंने वो अपनी केस ही वापस ले लिया। हालांकि वो उस दिन ये कोर्ट को इस्तदा कर सकते थे कि भाई चले, अगर हमसे बल्ला ले लिया गया है तो हमें कोई भी एक निशान दे दें जिस पे सब लोग लड़ें, लेकिन उन्होंने वो मौका भी गंवा दिया। अब वो इस बात पे हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। अगर कहीं पे कोई सूरत हाल ख़राब हो रही है, कभी किसी को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, किसी की कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी जा रही, अगर कहीं भी ऐसी सूरत हाल है तो पीपल्स पार्टी कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, इसीलिए हमारे चेयरमैन ने कहा था कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हमारे साथ जो है इस वक्त हम देख सकते हैं कि अकब में जिस तरह शाह साहब मौजूद हैं और यहाँ के उनके जाले भी, अगर मेरा कैमरामैन आरिफ से ये मनाजिर दिखा सके तो ये सूरत हाल इस वक्त सक्कर की सियासत में। और अगर हम बात करें तो बहुत सी जमातें इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं और चूँकि नासिर शाह साहब एक सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार है, तो इसी के साथ कैमरामैन आरिफ शेख के साथ शुएब अहमद, डिस्कवर पाकिस्तान, सक्कर।